जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मेंटर पे। जैसा कि हम लोगों ने भारत का भूगोल टॉपिक को शुरू किया है, इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भूगोल को शुरू किया है और पहला लेक्चर जो हमने कल डाला था उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो है भारत एशिया महादेश में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा था, भारत का देशांतरीय विस्तार देखा था। भारत से के बीचों बीच से एक रेखा पास करती है जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि भारत को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो इन सबों के बारे में हमने कल जाना था, यानी कल हम भारत का विस्तार जनरली हम बोले तो ग्लोब पर विस्तार देखे थे, कहाँ से कहाँ तक हुआ है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार देखने को मिला है, ये सब कल हम जनरली देख चुके थे। आज की क्लास में उनसे आगे का बात हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, ये दिख रहा होगा आपको, इंडिया का मैप लगा हुआ। इंडिया का मैप आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि इंडिया का मैप है ये। इंडिया का मैप में ध्यान रखिएगा कि टोटल अभी देखिएगा तो टोटल 28 राज्य देखने को मिलता है। इंडिया में अभी अगर देखें तो टोटल 28 राज्य हैं और टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि मैप पे आपको दिख रहा होगा। ये इंडिया का हमारा लोकेशन है, इंडिया का लोकेशन है जिसमें 8 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कल हम देखे थे कि इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन पास करती है जिसको कि हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। वो लाइन यहाँ से पास करती है, ये लाइन पास करती है, ये लाइन पास करती है। एक तो हमारा गुजरात राज्य होता है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ये 8 राज्यों से गुजरती है। कल हम लोगों ने देखा था अक्षांशीय विस्तार देखा था, यानी यहाँ से अक्षांशीय विस्तार जो कि हमारा था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर में देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट तक देखने को मिलता था। अगर हम वही बात करें संपूर्ण भारत का हम विस्तार देखे थे, तो संपूर्ण भारत का विस्तार जब देखे थे तो उस टाइम यहाँ हम बताए थे कि अंडमान निकोबार में एक, अंडमान निकोबार भी जो एक भारत का पार्ट पड़ता है, तो इसका विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से हो जाता है, 6 डिग्री 4 मिनट से हो जाता है। और ऊपर में देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट तक ही रहता है। यानी कि कल हम समझे थे कि अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक था, जो कि मुख्य भूमिका था। और वही ओवरऑल भारत का बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक था। कल हम ये भी जाने थे कि ये देशांतरीय विस्तार, कल हम जाने थे कि हमारा जो था देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर अगर बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है भारत का विस्तार। अगर देखें तो ये हम कल अक्षांशीय विस्तार देखे थे, देशांतरीय विस्तार देखे थे, कर्क रेखा के बारे में जाने थे कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। एक चीज और सीखे थे जो हम बताए थे कि ये अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार हमारा डिस्टेंस को डिफाइन करता है, कितना डिस्टेंस है, दो अक्षांश के बीच में बताए थे 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। वही अगर देशांतर की बात करें तो 2 देशांतर के बीच में हमारा 4 मिनट का डिफरेंस होता है, 2 देशांतर के बीच में हमारा 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 2 देशांतर के बीच में हमारा डिफरेंस कितना होता है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो एक लाइन जो हम देखे कर्क रेखा भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट था, उसी तरह एक और लाइन होता है कर्क रेखा जो देख लिए, उसी तरह एक और काल्पनिक रेखा होती है जो भारत के कुछ राज्यों से को गुजरती है, जिसको हम बोल सकते हैं भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा। तो इन सबों को हम कल देख चुके थे। अब आगे बात करेंगे हम भारत का मानक समय रेखा का, भारत का मानक समय रेखा का हम बात करेंगे। अगर हम भारत के मानक समय रेखा का बात करते हैं, हम बात करते हैं भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा, हम बात करते हैं भारत के मानक समय रेखा का,
तो भारत का मानक समय रेखा जिसको माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। अगर भारत का मानक समय रेखा का बात करें तो भारत का मानक समय रेखा जो है टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा जो है टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो 5 राज्य कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, पहला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश। दूसरा अगर बात करें तो सेकंड पे हमारा होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा हमारा होगा छत्तीसगढ़। तीसरा हमारा कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और अगर चौथा का बात करें तो चौथा हमारा हो जाएगा ओडिशा। और पांचवा का बात करें तो पांचवा हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। यानी कि भारत का मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन हो गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारा लास्ट में हो गया आंध्र प्रदेश। कल हम बताए थे कि भारत का जो कर्क रेखा है, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा है, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है, कल भी हम बताए थे, तो आप बताइएगा। पहला में कौन था? गुजरात था, गुजरात था। दूसरा में कौन था? राजस्थान था, दूसरा में हमारा राजस्थान था। तीसरा में कौन था? मध्य प्रदेश था। चौथा में कौन था? आपका छत्तीसगढ़ था। तो तीसरा में कौन था? हमारा मध्य प्रदेश था। चौथा में कौन था? हमारा छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ था। ये 4 हो गया। पांचवा में हमारा कौन था? झारखंड था। छठा में कौन था हमारा? तो छठा में हमारा राज्य था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल था। अगर हम बात करें 7वां में, तो 7वां में हमारा कौन राज्य पड़ रहा था? त्रिपुरा था, त्रिपुरा। और 8वां का बात करें तो 8वां में हमारा पड़ा मिजोरम। ये कल भी हम बताए थे, ये कल भी हम बताए थे। तो ये 8 राज्य जो है जिनसे होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो 8 राज्य जिनसे होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो हमारा कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जिसको हम बोल सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो गया कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, यानी कि बोल सकते हैं कि जो राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ये राज्य वो हो गए जिनसे होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो अब आप बताइएगा कि इन दोनों राज्यों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों राज्यों में कॉमन आपको देखने को मिलेगा, एक मध्य प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। एक मध्य प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। यहां भी मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों में कॉमन राज्य कौन है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो हम कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, जिनसे दोनों लाइनें गुजरते हैं, कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्य ऐसे हैं, इन दोनों राज्यों से कर्क रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है तथा मानक समय रेखा, मानक समय रेखा दोनों गुजरती है, दोनों गुजरती है। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य ऐसे हैं भारत के जिनसे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा, दोनों गुजर रहे हैं तो एक लाइन ऐसे जा रहा है। अगर हम बात करें तो एक लाइन हमारा ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे जा रहा है, यानी कि ये मानक समय रेखा हो गया, मानक समय रेखा, और ये हमारा हो गया कर्क रेखा।
तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को काटेंगे। तो ये दोनों लाइन जो है छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। कर्क रेखा और मानक समय रेखा अगर हम बात करें तो हमारा कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटेंगे? रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। यानी कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद करेंगी? छत्तीसगढ़ राज्य में करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है पाटन। कौन सी जगह पे काटेगी एक दूसरे को? पाटन में काटेगी, ध्यान रखिएगा, न कि पटना। कोई बुक पटना भी दे देता है। तो ये हमारा हुआ कर्क रेखा और मानक समय रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, मानक समय रेखा जो हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना है मानक समय रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी कि जो है ओवरऑल वर्ल्ड का हम बात करें, पूरे विश्व का 0 डिग्री देशांतर जो है समय का निर्धारण करने के लिए लिया जाता है। यानी 0 डिग्री देशांतर के अनुसार ही कोई भी देश अपना समय का निर्धारण करती है। अगर 0 डिग्री देशांतर, सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है, अगर ग्लोब का बात करें और ग्लोब पर ये हमारा अगर बात करें ये 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर का अगर ईस्ट में बात करें, जो भी राज्य ईस्ट में रहेगा, जो भी देश ईस्ट में रहेगा उसका समय जो है आगे चलेगा, और जो भी देश वेस्ट में रहेगा उसका समय हमेशा क्या चलेगा? पीछे चलेगा। उसका समय हमेशा पीछे चलेगा। तो भारत, स्टार्टिंग में याद करिए कि हम आपको कल बता रहे थे क्लास में, तो बताए थे कि भारत जो है हमारा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत जो है इस साइड में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसके कारण से भारत का समय जो होता है ये ग्रीनविच टाइम है, इससे हमेशा आगे चलता है। तो आगे कितना चलता है? तो हमारा समय जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है ग्रीनविच समय से। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। तो ये 5 घंटा 30 मिनट आया कैसे? अब क्वेश्चन उठता है कि ये 5 घंटा 30 मिनट आया कैसे? तो इसको समझते हैं। जैसे कि हम कल बताए थे, हम आपको बताए थे कि भारत का जो है मानक समय रेखा, अभी हम देखें 5.5 घंटा आगे चल रहा है। तो कल हम बताए थे कि 2 देशांतर के बीच में जो होता है वो 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। अगर मान के चले, जैसे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री ग्लोब है, 0 डिग्री देशांतर है। हमारा भारत का मानक समय रेखा कितना है? भारत का हम माने हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 0 डिग्री, हम कल बताए थे कि 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 2 देशांतर के बीच में कितना मिनट का डिफरेंस होता है? 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो अगर बात करें 2 देशांतर के बीच में अगर 4 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, तो अब देखिए 0 डिग्री से 82.5 डिग्री आगे चलना है। तो हम क्या बोले? 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमको कितना देशांतर के बीच में अंतर निकालना है? 0 डिग्री से 82.5 डिग्री। तो अगर हमको निकालना है 82.5 डिग्री को, तो हम क्या लिख सकते हैं? 82.5 डिग्री इंटू 4 कर सकते हैं कि नहीं? तो जब 82.5 इंटू 4 करेंगे तो आप करके देखिए, 82 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 4 करेंगे, करिए। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 और प्लस 2 यानी 330, 330 मिनट का डिफरेंस देखने को मिला। और 330 मिनट का डिफरेंस मिला, और इसको जब हम आवर में चेंज करेंगे, और इसको जब हम आवर में चेंज करेंगे
तो आवर में चेंज करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 आवर और 30 मिनट, 5 आवर और 30 मिनट का डिफरेंस आता है। इसलिए हमारा जो है भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री है और भारत जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। तो इस तरह से हम समय निकालते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है दो देशांतर के बीच में समय निकालना, तो वो फॉर्मूला याद रखिएगा कि दो देशांतर के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। दूसरा चीज 0 डिग्री देशांतर से अगर कोई देश ईस्ट में है तो उसका समय आगे चलेगा, आगे चलेगा, और अगर कोई वेस्ट में है तो उसका समय पीछे चलेगा, पीछे चलेगा। ध्यान रखिएगा। और 0 डिग्री ग्रीनविच समय जो है वही समय का निर्धारण करने के लिए सारा देश अपना लेते हैं। तो ये भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा है। अगर विश्व का बात करिएगा तो विश्व में सबसे ज्यादा समय मानक समय रेखा रखने वाला, मानक समय रेखा रखने वाला देश फ्रांस है, जिसका लगभग 13 मानक समय रेखा है। फ्रांस का अगर बात करिएगा 13 है। वही रसिया का बात करिएगा तो 11 है। अमेरिका का बात करिएगा 11 है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ क्वेश्चन जो है याद रखना है आपको। तो इस तरह से हम 2 पॉइंट के बीच में या 2 देशांतर के बीच में समय का निर्धारण करने के लिए सीखे। जैसे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, लोग बोलता है भारत में कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है और जस्ट 2 घंटे बाद सूर्योदय कहां पे होता है? गुजरात में होता है। तो इस टाइम का डिफरेंस, यानी हम बोल सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में टाइम का डिफरेंस 2 घंटा का अंतर कैसे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए कल ही हम बताए थे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में अगर पूर्वी देशांतरीय विस्तार का बात करें तो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक देखने को मिलता है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक देखने को मिलता है। यानी कि लगभग कितना का डिफरेंस आ रहा है? लगभग 30 का जाता है, लगभग 30 का जाता है। तो 30 का जाता है और 2 देशांतर के बीच में डिफरेंस कितना मिनट का होता है? 4 मिनट का। तो लगभग 829 के आसपास जाता है, 30 मान लेते हैं। इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स को अगर आवर में चेंज करेंगे तो 2 आवर। यही कारण है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय का अंतर 2 घंटे का हो जाता है। तो ये कुछ हम पॉइंट सीखे जो कि निकालने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछता है, कभी कभी निकालने के लिए भी पूछ देता है। तो हमने देखा मानक समय रेखा के बारे में, आज हम लोग अच्छे से जान गए। अब मानक समय रेखा से पूछने वाले क्वेश्चन में किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। अब मानक समय रेखा का अगर बात करें, भारतीय मानक समय रेखा का, तो भारतीय मानक समय रेखा जो होता है वो 5 राज्यों से देख लिए। उसका एक ट्रिक भी होता है जिसको हम बोलते हैं मौका, यानी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये ट्रिक होता है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, आपको क्रम में याद रखना है। जैसे कि हमने देखा, इसको हमको क्रम में याद रखना था। क्रम में कैसे याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक क्रम कैसे है? तो एक क्रम है हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर। एक क्रम कैसे है हमारा? नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर है। ध्यान रखिएगा। एक क्रम की कैसे था हमारा? वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट में। क्योंकि अब एग्जाम में जो होता है कोई एक का नहीं पूछेगा, क्रम पूछेगा। तो क्रम से आपको याद रखना है। तो क्रम से याद रखने के लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। और जब भी पढ़िए, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि जब भी पढ़िए बगल में मैप निकाल कर बैठे रहिए। जैसे कि अगर हम देखें मैप का अगर बात करें, जैसे इंडिया का मैप दिख रहा है, अगर आपसे पूछ दे कि कर्क रेखा किन से गुजरेगा, तो कर्क रेखा इन सब राज्यों से होकर गुजर रहा है, कर्क रेखा गुजरा। अगर हमसे बात कर ले कि मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजर रहा है, तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये हमारा मानक समय रेखा हो गया। देखिए दोनों काटता है छत्तीसगढ़ में काटता है। कौन सी जगह बताए थे? पाटन। तो मैपिंग देखने के लिए या ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस प्रकार हमने आज सीखा कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा कहाँ पे काट रही है, मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। मानक समय रेखा के बारे में अगर जानिएगा तो 82.5 डिग्री को माना गया है। अब एक चीज और है कि जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा जो है यूपी के एक जगह है, यूपी में एक जगह पड़ता है मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कहीं पे देता है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो ये सब कुछ पॉइंट स्टैटिक है जिसको ध्यान रखना है। यानी मानक समय रेखा यूपी के मिर्जापुर या इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजर रही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक दूसरे ऊपर काटती है।
अब हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे बीपीएससी में पूछा गया था कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा कौन से पठार पर काटती है, कौन से पठार पर काटती है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन अब डीपली पूछ रहा है, तो आप ट्रिकी याद करके आप ज्यादा याद नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मैपिंग का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अगर देखें, अगर हम इंडिया का मैप देख रहे हैं तो इंडिया का मैप में देखिएगा कि ये जो है मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, ये मालवा का पठार पड़ता है, इधर बुंदेलखंड का पठार पड़ता है और इधर बघेलखंड का पठार पड़ता है। तो ये जो है बघेलखंड के पठार पे काटते हैं, कर्क रेखा और मानक समय रेखा बघेलखंड के पठार पे काटते हैं, क्योंकि बघेलखंड का विस्तार जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा कौन से पठार पर काटता है, तो कौन से पठार पर काटता है, बघेलखंड के पठार पर काटता है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम भारत का बात करें, जैसे हमने मानक समय रेखा देख लिया, और अगर भारत का बात करें तो हमने देखा कि अक्षांशीय विस्तार देख लिए, देशांतरीय विस्तार देख लिए। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बाद देखते हैं, जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू हो रहा था, भारत का अगर बात करें तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ से, जो कि मुख्य भूमि का पॉइंट था, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु था यहाँ से, और कहाँ तक जाता है, यहाँ लद्दाख तक जाता है। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इन सब को क्या कहते हैं। यानी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भारत जो है, इंडिया का सबसे अगर बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। तो इन सब को थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का बात करें, उत्तरी बिंदु का बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हमारा होता है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होता है, हमारा होता है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल जो है कहां पे पड़ता है हमारा, तो इंदिरा कॉल लद्दाख में पड़ता है। इंदिरा कॉल कहां पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। वही अगर हम बात करें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का, अगर बात करें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, अगर हम बात करें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का अगर बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु दो होगा, एक तो होगा मुख्य भूमि का और एक होगा ओवरऑल इंडिया का। जैसे अक्षांशीय विस्तार में देखे थे, एक मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार और एक ओवरऑल इंडिया का अक्षांशीय विस्तार होता है। तो दक्षिणी बिंदु का बात करें तो इसमें देखेंगे पहले मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार अगर देखते हैं तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का अगर देखते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा पड़ता है कन्याकुमारी। और अगर बात करें मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु और ओवरऑल पूरा भारत का दक्षिणी बिंदु का बात करें, पूरा भारत का दक्षिणी बिंदु का बात करें तो होता है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु हो गया कन्याकुमारी, और ओवरऑल इंडिया का बात करें तो हमारा हो गया इंदिरा पॉइंट। अगर हम पूर्वी बिंदु का बात करें, पूर्वी बिंदु हमारा होता है भारत का, अगर सबसे पूर्वी बिंदु का बात करें तो हमारा होता है किबीथू, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि पड़ता है हमारा कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। वही अगर बात करें भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का, तो सबसे पश्चिमी बिंदु पड़ता है हमारा गुजरात में। सबसे पश्चिमी बिंदु का अगर बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु पड़ता है हमारा, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार
मोती, जो कि पड़ता है हमारा गुजरात में। तो यहाँ से हम 5 पॉइंट सीखे। क्या क्या सीखे? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, बात करें इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पड़ रहा है? लद्दाख में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो अगर मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी। ओवरऑल का पूछे तो अंडमान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का बात करें किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का बात करें तो गुहार मोती, जो कि हमारा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो हमने अक्षांशीय विस्तार देख लिया, देशांतरीय विस्तार देख लिया, हमने भारत का उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु देख लिया, मानक समय रेखा देख लिया। मानक समय रेखा जो है हमारा भारत का समय जो है 5.5 घंटा आगे है, कैसे आगे है, कैसे निकालते हैं उसको सीखा। क्यों जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय का डिफरेंस 2 घंटे का पड़ता है, उसको भी निकाल कर देखा हमने। तो इस टाइप से हम लोग को धीरे धीरे करके सारे सिलेबस को कवर करना है। तो इसी प्रकार से हम भारत का भूगोल में भारत का परिचय भी चल रहा है, इसको और आगे जारी रखेंगे। और इसको, ये वीडियो को अगर देखने में अच्छा लगे तो जमकर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना लोग बिहार या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिनको जीके का जरूरत पड़ रहा है, वो इसको देखें और अच्छे से इसका नोट्स बनाते चलें, क्योंकि इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।